जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्रीमद् भगवत गीता में मनुष्य के जीवन में प्रत्येक समस्या का समाधान मिलता है। भगवत गीता ऐसे प्रेरणादायक संदेशों का महासागर है जो जीवन से निराश मनुष्य को आशाओं से भर देती है। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और शांत मन से इसकी बातों को समझने के बाद न केवल अपने मन को असीम शांति का अनुभव होगा, बल्कि आपके विचारों में और जीवन में भी बहुत ही सकारात्मक बदलाव अवश्य आएंगे। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो कोई भी इस गीता सार को पूरा अंत तक सुनेगा और इस ज्ञान को अपने जीवनों में उतारेगा, उसे अपनी हर समस्या का, हर परेशानी का समाधान अवश्य मिलेगा। उसे वो सब कुछ मिलेगा जो वो पाना चाहते हैं। इसलिए इस भगवत गीता सार को आप हर रोज सुबह रात में सोने से पहले अवश्य सुने। गीता का ज्ञान, जीवन की पहचान। रोजाना श्री कृष्ण की प्रेरणादायक बातें सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाइए ताकि हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपने ही छवि को बाहर ही दुनिया में तलाशते हैं तो वो कभी भी सच्चा संतोष नहीं पा सकता। असली ज्ञान तब आता है जब व्यक्ति स्वयं को समझने के लिए भीतर की यात्रा करता है, ना कि दूसरों को ये सिद्ध कराने में लगा रहता है कि वो क्या है। महाभारत की युद्ध में अर्जुन भी इसी द्वंद में था। वो सोच रहा था कि लोग क्या कहेंगे, समाज उसे कैसे देखेगा, उसके अपनों का क्या होगा। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे समझाया, जब तक कि वो अपनी आत्मा के सच्ची प्रकृति को नहीं समझेगा, तब तक वो सही निर्णय नहीं ले पाएगा। ये संसार हमें अपनी सोच और भावनाओं की आधार पर जांच करता है, लेकिन हमारी असली पहचान उससे कहीं परे होते हैं। हमारा पूरा जीवन इसमें निकल जाता है कि हम दुनिया को समझा सके कि हम कौन हैं, हम क्या कर रहे हैं और हमारी नीयत क्या है। लेकिन सोचो, अगर हम एक पल के लिए कोशिश करना बंद कर देते हैं और खुद से ये सवाल करें, मैं वास्तव में कौन हूँ, तब हमें भीतर से एक आवाज मिलेगी। वो हमेशा शांत थी, लेकिन हम भी उसे सुनने के लिए तैयार नहीं थे। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमें अपने भावनाओं, अपने विचारों और अपने फैसले को दूसरों के सामने सही साबित करना जरूरी है, लेकिन ये करना हमें थका देता है और हमारी ऊर्जा व्यर्थ चली जाती है। सच तो ये है कि दुनिया के हर व्यक्ति के अपने अपने सोच होते हैं और हर कोई अपने दृष्टि से हमें देखता है। किसी के लिए हम सही होंगे, किसी के लिए गलत, लेकिन ये सब के बीच अगर हम खुद को ही समझ न पाए तो फिर हमारा जीवन का उद्देश्य ही अधूरा रह जाता है। शांति तब मिलती है जब हम बाहर ही दुनिया के अपेक्षाओं के परे जाकर
ये समझते हैं कि हमारी आत्मा का असली स्वरूप क्या है। इसका ये सुंदर उदाहरण समुद्र की लहरों से लिया जा सकता है। समुद्र की ऊपरी सतह पर जब तेज हवाएं चलती है तो लहरें ऊंची उड़ती है, उगरा हो जाती है। लेकिन अगर तुम समुद्र की गहराइयों में जाओ तो वहां सिर्फ शांति होती है। ठीक उसी तरह अगर तुम दुनिया के घरानों और विचारों से प्रभावित होते रहोगे तो तुम्हारा मन भी लहरों की तरह अशांत रहेगा। लेकिन जैसे ही तुम अपने भीतर झांकोगे, अपनी आत्मा को समझने लगोगे, तो जीवन की हलचल के बीच भी तुम्हें एक असीम शांति का अनुभव होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा स्वयं में स्थित हो जाती है, उसे ना तो किसी संगाति की आवश्यकता होती है और ना ही किसी प्रशंसा की। उसका प्रकाश इतना होते है कि अंधकार भी उसको दिशा मांगती है। ये सब केवल आत्मज्ञान की बातें नहीं है, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी बोध कराते हैं। जब हम दुनिया की जुड़ने से बजाय खुद से जोड़ना सीखते हैं, जब हम अकेले रहना सीखते हैं, तब हमारी आंतरिक शक्ति बाहर की दुनिया पर प्रभाव डालने लगते हैं। सोचिए, बचपन में आप जब चलना सीख रहे थे तो हर बार गिरने पर कोई आपको उठाता रहा। लेकिन एक दिन आया जब आपने अकेले चलना सीख लिया। उस दिन से आपको किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं रही, बल्कि कोई आपके तरफ देखने लगा, सराहना करने लगा, आप पर गर्व करने लगा। ठीक उसी तरह जीवन में भी जब आप भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से अकेले चलना सीख लेते हैं, तब आपके भीतर एक ऐसा प्रकाश जगता है जो दूसरों को भी खींच लाता है। फिर लोग आपकी मौजूदगी में खुद को बेहतर महसूस करने लगते हैं, क्योंकि जो इंसान अकेले रहना जानते हैं वो किसी पर निर्भर नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे भक्त वो नहीं होते जो सिर्फ सुख के समय भगवान को याद करते हैं, बल्कि वो होते हैं जो कठिन समय में भी भगवान पर अटूट विश्वास बनाए रखते हैं, क्योंकि विश्वास ही वो पुल है जो हमें कठिनाइयों के समुद्र से पार कराता है। तो आज अगर अंधेरा है तो घबराओ मत, ये अंधेरा तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, तुम्हें और मजबूत बना रहा है। लेकिन तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि हिम्मत नहीं हारनी, अपना विश्वास बनाए रखना और आगे बढ़ते रहना, क्योंकि जो धैर्य रखता है उसके जीवन में एक दिन सफलता और आनंद की सूर्योदय जरूर होते हैं। श्री कृष्ण यही समझाता है कि ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत बाहर नहीं, हमारी भीतर है। जब अर्जुन ने संसार की चिंताओं से ध्यान हटाकर खुद को समझने की कोशिश की, तब उसे अपने जीवन की दिशा स्पष्ट नजर आने लगी। इसी तरह जब हम खुद को समझने बैठते हैं तो हमें अपने कमजोरियां भी दिखती है और असली ताकत भी। हमें पता चलता है कि किन चीजों के पीछे भागना व्यर्थ है और क्या वास्तव में हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। इसीलिए अपने जीवन को दूसरों को समझने के लिए मत बिताओ, खुद को समझो,
जो भी तुम हो उसे पूरे विश्वास के साथ स्वीकार करो। जब तुम खुद को समझ लेते हो तो दुनिया को कुछ समझने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि तुम्हारी शांति और संतोष ही तुम्हारे पहचान बन जाते हैं। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे।